वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हम लोग बात सीधी थी पर कविता की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे जो कुंवर नारायण द्वारा लिखित है या रचित है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता है बात सीधी थी पर, कुंवर नारायण द्वारा रचित है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बन जाए या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इसमें भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो यह थी कविता। इस कविता की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये चारों के बारे में बताऊंगी विस्तार से। तो चलिए मित्रों, संदर्भ को जानते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित है। बात सीधी थी पर कविता से ली गई है। सीबीएसई बोर्ड में दिया गया है या एनसीईआरटी में, वहीं से बताया जा रहा है यह पाठ आरोह भाग 2 में दिया गया है। यह कविता कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। यह कौन सी काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं। प्रसंग है, इस पद्यांश में बताया गया है कि सहज बात को सरल शब्दों में कह देने से बात सीधी प्रभावी तरीके से संप्रेषित होती है। अधिक जटिलता अर्थ की अभिव्यक्ति में बाधा ही डालती है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने का सोचा, बात की सरलता खो गई। अर्थात कवि एक सरल शब्द की तलाश में जो बात कहना चाहते थे उसे सरल शब्दों में ना कहकर वो जटिल शब्दों में कहने लगे, जिसके कारण उस भाषा की सरलता नष्ट हो गई। परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करें। मतलब कभी एक बढ़िया भाषा की प्रयोग करना चाहते थे, अर्थात भाषा की जाल में फंसती गई और वह पेचीदा हो गई। प्राय ऐसा होता है कि जब हम कुछ कहने के लिए घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात अधिक उलझ जाती है। तात्पर्य यह है कि कविता की रचना प्रक्रिया में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव करना चाहिए। यदि भाषा के साथ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई तो जो भाव है, भाव की अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी। विशेष है, कविता की भाषा सरल, साहित्यक और खड़ी बोली है। कवि ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। दूसरी पंक्ति है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इस कविता का संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर से ली गई है। यह कविता कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। प्रसंग है, इस पद्यांश में कवि ने भाषा की सहजता पर जोर दिया है। व्याख्या है, इस पद्यांश में कवि भाषा की सरलता की बात करते हैं और करते हुए पेच खोलने का अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि अभिव्यक्ति के उलझाव को सुलझाने में मदद करना या बात को सरल ढंग से कहना। जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई जबरदस्ती कसता चला जाए, उसी प्रकार कवि बात को भी उलझाता चला गया। कवि हड़बड़ी में बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की जटिलता को बढ़ाता जा रहा था। वह तमाशाबीनों की वाह वाह के चक्कर में मूल समस्या को समझाने पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अभिव्यक्ति बात को बिना सोचे समझे उलझाने
को कवि ने कर्तव्य कहा है। इस पद्यांश का मुख्य उद्देश्य यह है कि कवि को धैर्यपूर्वक अभिव्यक्ति की सरलता की ओर बढ़ना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी बात को उलझाना गलत है। विशेष भाषा सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली है। कवि ने कील ठोकना की उपमा दी है यहाँ अलंकार के रूप में। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कवि ने काव्यांश में बात का मानवीकरण किया है। आगे तीसरी पंक्ति है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे किल की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? संदर्भ वही है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर कविता से ली गई है। यह कविता कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। प्रसंग है, कवि इस पद्यांश में सटीक अभिव्यक्ति के उचित भाषा के चुनाव पर बल देता है। व्याख्या, यहाँ कवि स्पष्ट करते हैं, भाषा के साथ वही हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा की तोड़ मोड़ से उसका मूल भाव ही नष्ट हो गया। बात की चूड़ी मरने का अर्थ है कि बात का प्रभावहीन हो जाना। बात को कील की तरह ठोकने का आशय यहाँ है कि भाषा के साथ जबरदस्ती करना, सीधी और सरल बात को भी बड़े बड़े शब्दों में उलझाना। तभी बात ने जो कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, परेशान हो चुके कवि को पसीना पोंछते देखकर भाषा की सहूलियत अर्थात भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने के बारे में चेताया। वास्तव में यहाँ कवि के लिए सहज और सरल भाषा के चुनाव का आग्रह कवि द्वारा किया गया है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है कि भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है, वास्तविक उद्देश्य है भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। विशेष है कि कविता की भाषा सरल साहित्य खड़ी बोली है। कवि ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। कील की तरह ठोकना में उपमा अलंकार है। कवि ने काव्यांश में बात का मानवीकरण किया है। तमाशा बिन और कर्तव्य शब्दों में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। तो यह थी मित्रों बात सीधी थी पर कविता की ससंदर्भ व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।